आज की करवा चौथ की कहानी। सालों पहले एक साहूकार था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बहुओं और बेटियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत में चांद देखकर खाना खाते हैं। शाम को जब सातों भाई काम करके घर लौटे तो उनकी पत्नियों ने उन्हें खाना परोसा। भाइयों ने अपनी बहन से खाना खाने को कहा तो उनकी बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोल सकती हूँ और कुछ खा सकती हूँ। भाइयों से अपनी बहन की ये हालत नहीं देखी गई। ऐसे में उसे खाना खिलाने के लिए उन्होंने तरकीब खोजी। भाई एक पीपल के पेड़ पर दिया जलाकर छलनी की ओट में रख देता है ताकि वह चांद की तरफ दिखाई दे। सातों भाई अपनी बहन से कहते हैं, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तो तुम अपना व्रत खोल लो और जल्दी से खाना खा लो। भाभी अपनी ननद को समझाती हैं कि चांद इतनी जल्दी नहीं निकल सकता, लेकिन वह अपने भाइयों की बातों में आ गई और उसे अर्घ देकर खाना खा लिया। उसने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो उसे छींक आई। दूसरे निवाले में बाल निकल गया और तीसरा निवाले में उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और यह बात अपनी भाभी को बताई। तब उसकी भाभी ने पूरी सच्चाई बताते हुए कहा, व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई है। बहन अपने ससुराल के लिए निकली। वह रोती हुई जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? उसने सारी बात उस बूढ़ी औरत को बताई। तभी बूढ़ी माई बोली, माता तुमसे रूठ गई हैं, तुम्हें उन्हें मनाना होगा। तुम साल के चारों चौथ के व्रत पूरे विधि विधान से करो और उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हें सुहाग दे। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। बहन ने सभी व्रत पूरे मन और श्रद्धा से किए। कार्तिक के महीने में बड़ी करवा चौथ आई तो अपनी सभी भाभीयों के साथ उसने भी व्रत रखा। शाम को उसने सभी सुहागिनी औरतों से अनुरोध किया और बोली, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। उसकी तपस्या को देखकर करवा माता पिघल गई। ऐसे में करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति फिर से जीवित हो गया। हे करवा माता, जैसे आपने सहकारिणी की
बेटी की सुनी वैसे ही सबकी सुनना और सभी के सुहाग को अमर बनाना।